हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माफी मांग सकते हैं। अगर ऐसा कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमें माफी मांगने में कोई एतराज नहीं। पुष्पा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। हम इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। करिश्मा सिंह को किसी ने सामने से फोन करके मुरारी का एड्रेस दिया है और वो अकेली उसे ढूंढने निकल गई है। तो फिर अब आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा शक सही है तो ये अंगद आचार्य का बिछाया हुआ जाल है। तो अब सारे के सारे बस खून पीने में लगे पड़े। हम कह रहे हैं ना तुमसे चीते, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब देखो ना, वो मुरारी गरीब बेसहारा समझकर उसको यहाँ थाने में जगह दी, खिलाया पिलाया, अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार के सदस्य की तरह उसकी सेवा की ना। फिर भी वो थोड़े से पैसों के लिए उस अंगद से जाके मिला। ऐसे ही लोगों की वजह से ना इंसानियत पर से विश्वास उठ रहा है लोगों का। और पता है तुमको ये सब किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। आइए, हाँ हाँ आइए आइए आइए। हम तो कौन आया? कौन? तू सो रहा था बेचीते? नहीं ओ हम तो जरा बस ऐसे ही। अरे एक मिनट, अरे पुष्पा जी, हम तो वेट कर रहे थे कि कब आप हम पर आएंगी। ये सारी बातों का जो ठिकारा है वो हमारे सर पर फोड़ेंगी, हाँ हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगी। लेकिन इतना घूम घाम के क्यों आ रही हैं? सीधा पॉइंट पे आइए ना, कह दीजिए कि ये सारी बातों का जिम्मेदार हम हैं। हाँ तो कौन है जिम्मेदार? किसने शुरू किया ये सब? अंगद के आदमी पर किसने सबसे पहले हाथ उठाया? किसकी वजह से शुरू हुआ ये सारा बवाल? आप भूल गई पुष्पा जी, करिश्मा मैडम की वजह से हुआ। तुम ना अपने ना काम पर ध्यान दिया करो, समझी? और क्या करते हाँ? वो पूरे देश को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे उसके बाप का सिस्टम है। किसी को आवाज तो उठाना था ना। आवाज उठाने का मतलब आ बैल मुझे मार नहीं होता। अरे धीरे धीरे देखो तो कोई सो रहा है। हमारी मैया की गंगा मैया, एक लगाएंगे ना। अरे तो सो रहा है तो क्या हुआ? आपको चलने दो। अम्मा उसको छोड़िए, आप हमको बताइए। अम्मा हद है। अरे हद तो आपने कर रखी है। देखिए पुष्पा जी, क्या देखिए? मैं बोला था मैं। बिल्लू तुम चुप रहो। मैडम सर, आपका और मेरा सोच कितना मिलता है। बिल्लू चुप। कुछ तो लिहाज कीजिए आप लोग, कभी तो। ये वक्त एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का नहीं है, इल्जाम लगाने का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि कैसे खुद को और इस थाने को इस मुसीबत से बचाया जाए। बहुत सोचा मैडम सर, पर करिश्मा मैडम को कोई आइडिया नहीं मिल रहा। मैडम सर, मामला बहुत नाजुक मोड़ पे है। वो मुरारी जो है ना, वो मजदूर यूनियन का सदस्य है। अंगद ने अगर ये वीडियो वायरल कर दिया तो पूरे शहर में दंगे छिड़ सकते हैं, सारे मजदूर भड़क सकते हैं, बहुत से बेकसूर जाने जा सकते हैं। मैडम सर, इस अंगद के अहंकार की कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ सकती है। मैडम सर, एक रास्ता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माफी मांग सकते हैं। अगर ऐसा कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमें माफी मांगने में कोई एतराज नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की जान से बढ़कर नहीं होती। पुष्पा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। हम इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। मैडम सर, इट्स ओके, हम वैसे भी यहां से जा रहे हैं। जाने से पहले अगर इस थाने को बचा सके तो यही सही। ये सही नहीं है मैडम सर, हम आपको माफी मांगने नहीं देंगे। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, पर शायद आप समझ नहीं पा रही हैं कि आप क्या करने जा रही हैं। ये आपकी अकेले की माफी नहीं होगी, हम सबका माफी होगा, इस पूरे थाने का माफी होगा। और उस घटिया गुंडे से तो हम माफी नहीं मांगेंगे। हम बिगाड़े या नहीं ये सब मैडम सर, अब हम ही ठीक करेंगे। अच्छा, तो इसे ठीक करने के लिए अब आपने क्या सोचा है करिश्मा सिंह?
माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आपको बताना अब जरूरी नहीं समझते, क्योंकि अब आप हमारी सीनियर नहीं हैं। इसलिए ऑफिशियली जवाबदारी आपके प्रति हमारी नहीं बनती। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस थाने को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। इसलिए मेहरबानी होगा मैडम सर कि आप हमें हमारा काम करने दीजिए, और जब तक आपके जाने का टाइम नहीं होता इस थाने से, तब तक आप आराम से अपने केबिन में बैठिए, एसी की ठंडी हवा खाइए। वेल इन दैट केस करिश्मा सिंह, ऑल द बेस्ट। हमें इस केबिन के एसी की ठंडी हवा नहीं खानी, हमें बाहर जाकर गर्मा गर्म चाय पीनी है। आप चाहे तो इस केबिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए आइए आइए, अंदर आइए, आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करना है। आइए अंदर आइए। नहीं नहीं, आप नहीं, आप बाहर जाइए। संतू बाहर जा। एक सेकंड संतू, पुष्पा जी आप बाहर जाइए। हम? आपका जरूरत नहीं है इस मिशन में। नहीं नहीं, जरूरत पड़ेगी, हमारा तजुर्बा काम आएगा आपके। नहीं नहीं, आपका तजुर्बा वो तजुर्बे वाली मैडम के साथ जाके चाय पीजिए। आप जाइए। संतू चीता अंदर आओ और दरवाजा बंद करो। संतू, अम्मा ये दरवाजा, ये? हाँ ये। सॉरी। तो देखो बात साफ है कि अब यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है, तो मतलब हम यहाँ के सीनियर है अभी, और जब तक कोई नई एसएचओ नहीं आ जाती है तब तक ये थाने की जिम्मेदारी है हमारी, समझे? तो अब इस कैबिन में जितना भी बात डिस्कस होगा, यहाँ से बात बाहर नहीं जाना चाहिए। मैडम जी, आप ना हमारा भरोसा कीजिए, इस कमरे से ना हवा तक बाहर नहीं जाएगी। मतलब हम कैसे यकीन दिलाएं आपको कि हम संतू जी का कसम खा के ये बात कह रहे हैं। सुबह से सब मेरी ही कसम खा रहे। और कौन कसम खा रहा है तुम्हारा? अम्मा चुप रहो। तुम बताओ संतू। हम क्या बताएं? नहीं, तुम्हारा ही हाजमा जो है बहुत कमजोर है ना, इसलिए। हाँ वो तो है, कल भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था पेट में। बात पेट में नहीं पचती है तुम्हारे, उसकी बात कर रहे हैं। पच जाएगी मैडम, पक्का। प्लान ये है कि हमको क्या कर रही हैं आप? वो, हाँ, हमारी अंगूठी खो गई थी ना, तो इसीलिए हम उसे ढूंढ रहे थे। वाह, पुष्पा जी अंगूठी अपने कानों पे पहनती है, देखो। अच्छा जोक था ना, है ना संतू? बच्ची है क्या पुष्पा जी? स्कूल में है क्या? मना किया था ना आपको सुनने के लिए। आपने कुछ कहा ही नहीं तो क्या सुनते? सुनना क्यों था? आप इस मिशन का हिस्सा नहीं है, ये समझाए थे ना आपको, फिर क्यों कान लगा रही हैं? हमें सिपाही चाहिए इस मिशन के लिए, मैडम सर का चमचा नहीं। खबरदार, खबरदार जो हमको चमचा कहा। अच्छा, मतलब हमें चाहे चमची कहो, कड़ची कहो, चिमटी कहो, जो कुछ भी कहो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रख के कहो। चमचा है ना, वो पुल्लिंग श्रेणी में आता है, पढ़ा है ना स्कूल में। और वैसे भी मैडम सर की चमची नहीं है हम, उनकी सोच और व्यक्तित्व को हम समझते हैं। हम, और कोई शौक नहीं है हमें आपका ये प्लान सुनने में, बस सोच रहे थे कि एक बार सुन के बता दें कि आपका ये प्लान काम करेगा या नहीं। अरे रहने दीजिए, कवर नहीं कर पा रही हैं आप, कुछ भी आए साए बकी जा रही हैं।
अगर ये हरकत करने का दोबारा हिम्मत किया ना पुष्पा जी, तो उठा के लगा देंगे नाइट शिफ्ट कब्रिस्तान वाले सिग्नल पर। फिर कीजिएगा भूतों से बकैती। लगाएं लगाएं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो वो क्या कह रहे थे हम? वो आप तो कुछ भी कहती रहती है मैडम। ऐसा हम नहीं कह रहे थे, पुष्पा जी कह रही थी आज सुबह आपके लिए। अम्मा तुम ना। अरे मैडम आप प्लान बता रही थी। हाँ देखो क्या होता है ना, कभी कभी ना समस्या का समाधान हमारे आंखों के एकदम सामने होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हम कहीं और देख रहे होते हैं। ऐसे ही इसी समस्या का समाधान भी हमारी आंखों के एकदम सामने है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कैसा समाधान मैडम? मुरारी। मुरारी इस समस्या का समाधान है। अगर मुरारी हमारे हाथ लग जाए और हम उससे ये कन्फेशन निकलवा ले, तो सबको पता चल जाएगा कि ये सारा चक्कर उस अंगद का है। और अंगद एक बार एक्सपोज हो गया, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना भाई। हाँ प्लान तो बहुत जबर है मैडम जी आपका, बहुत जबर प्लान है आपका। पर सवाल ये है मैडम जी कि मुरारी का कन्फेशन लेने के लिए मुरारी का होना भी तो जरूरी है ना। मुरारी मिलेगा कहाँ से? अंगद तो उसको ऐसा जगह ठिकाना लगा देगा जहां से उसका हवा भी नहीं लग पाएगा। हमको तो लगता है मैडम जी कि ये ना मतलब असंभव लग रहा है हमको। संभव तो कैसा गधा आदमी हो तुम। पुलिस वाले हो ना, पुलिस वाले का काम क्या है कि असंभव को संभव बनाना। तुम अम्मा जाओ, बाहर जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ निकलो निकलो। संतो तुम करोगी ये काम। मैं अकेले कैसे करूंगी मैडम? अकेली नहीं हो तुम, सनी तुम्हारा साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा तुमको, सारी रिपोर्ट देगा आके, ठीक है? सनी? सनी का क्या जरूरत है मैडम जी? हम है ना, हम ढूंढेंगे मुरारी को, जिस मोरी में भी छुपा होगा निकालेंगे उसको मैडम। तुम अलग टोपा आदमी हो, तुम ही बोल रहे हो असंभव है, संभव नहीं हो पाएगा। अरे पर असंभव को संभव करना ही तो पुलिस वालों का काम है ना मैडम, आप ही बताई थी हमको, तो करेंगे हम हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। अब खड़े का हो, जाओ काम पे लगो। रुको संतु, तुम जाओ बाहर, सनी वेट कर रहा, जाओ। मैडम हम अकेले कैसे? तुम्हारे लिए भी सिलेक्ट किए हैं किसी को। किसको? उसको। पुष्पा जी, जी क्या कर रही हैं आप? वो हम अंदर। अरे अरे बस करो, बदनाम कितनी चाय पिए हम? मैडम जी, आपने हमारे क्या नहीं किया, इतना सब कुछ किया। मेरी ओर से एक चाय पी लीजिए प्लीज। और जो हमने तुम्हारे लिए किया उसका कर्जा नहीं उतारोगे तुम? कर्जा? कर्ज से याद आया, पिछला उधार आपका कितना था? पता है हमको। थैंक यू मैडम सर। वो मैडम सर, करिश्मा मैडम ने आपके साथ जिस तरीके से बात की हमको नहीं अच्छा लगा। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, आप क्यों माफी मांगेंगी? और वैसे भी हुआ ही क्या है? हम सब जानते हैं कि करिश्मा सिंह दिल की बुरी नहीं, बस उनका मिजाज थोड़ा सा तीखा है। हमसे पूछिए। सच कहें तो हम उनकी बहादुरी और उनके काम के प्रति जो पैशन है उसकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत जरूरत है डिपार्टमेंट को ऐसे ईमानदार और निडर ऑफिसर्स की। बस कभी कभी लगता है कि उनकी ये बहादुरी इस थाने को महंगी ना पड़ जाए। काश कोई उन्हें समझा पाए कि बहादुरी पर समझदारी का अंकुश होना बहुत जरूरी है। अरे मैडम, हम इसीलिए तो अंदर रुके थे ताकि हम पता कर सके ये करिश्मा मैडम चीते और संतू के साथ कौन सी नई खिचड़ी पका रही है। मगर हम पकड़े गए, कुछ सुन नहीं पाए।
अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता लगे कि बिल्लू, ए बिल्लू बेटा यहाँ आ जाओ, आ जाओ, अपनी माँ के पास आके बैठो। माँ? हाँ, हम भी तो तुम्हारे माँ जैसे ही है ना। आ बैठो। सोशल डिस्टेंस। हाँ देखिए कितना अच्छा बच्चा है। और ये क्या? क्या? अरे चश्मा हटा। ये देखो, ये जो सामने के 4 बाल है ना, ये वाले ये। हाँ? पगले, ये 4 बाल नए आए हैं। सच्ची? मुच्ची आते हैं रे बेटा, एक उम्र के बाद ना सिर के बाल फिर से आते हैं। हाँ, अब देखना थोड़े ही दिनों में ये 4 के बाल 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के फिर आ गए। ये जो तुम्हारा सर है ना, ऐसे लहलहा उठेगा बालों से। अंदर क्या चल रहा था? वो कुछ सुना तो होगा ही ना तुमने, करिश्मा मैडम क्या बोल रही हैं? लगा ही था मुझे कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो सोचूं, अचानक तीतर के भीतर से ये लक्ष्मी कैसे बोल पड़ी। क्या जानना क्या है? हाँ, करिश्मा मैडम अंदर अंगद के बारे में क्या प्लान पका रही, ये जानना है आपको? हाँ हैं? हाँ पता है तुमको? पता है मुझे। करिश्मा मैडम का क्या प्लान है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। शाबाश। काम कर अपना। मैडम सर, मैडम सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन करिश्मा मैडम के साथ पंगा बिल्कुल नहीं। आपको तो पता है करिश्मा मैडम का। आप यहाँ से चली जाएंगी, ये करिश्मा मैडम मुझे यहाँ से बाहर कर देगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये अबला आदमी कहाँ रहेगा? देखो क्या है बिल्लू कि सोशल डिस्टेंस। गुड। हमें चार्ट छोड़ने से पहले सबकी रिपोर्ट देनी होती है, चाहे फिर वो स्टाफ हो, दूसरे ऑफिसर्स हो या फिर कैदी। तो अरे जरा सोचो ना कि अगर मैडम ने रिपोर्ट में लिख दिया कि ये बिल्लू चंपत बिना किसी जुर्म के इधर जेल में रह रहा है और बैरक नंबर 007 को अपना घर बता रहा है, तो और आधार कार्ड पर भी यहाँ का पता लिखा हुआ है, तो क्या होगा? तो तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हें हमेशा के लिए जेल से बाहर कर दिया जाएगा बिल्लू। हाँ सही मैडम सर, मेरा घर बचा लो, मुझे बचा लो। चलिए छोड़िए पुष्पा जी, चलिए, तुम कोई बात नहीं, रहने दो। चलिए। मैडम सर, माँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया, ऐसे करिश्मा मैडम को आप मत बताना, प्लीज सिट। तो करिश्मा मैडम का प्लान ये। पागल है क्या करिश्मा मैडम? मुरारी को पकड़ना इतना आसान है क्या? अभी जाकर उनको रोकते हैं हम। इसलिए मैं नहीं बता रहा था, अब ये बताने जाएगी और मुझे मार पड़ेगी। मैडम ये क्या है? ये तो रिलैक्स बिल्लू, रिलैक्स। मैडम सर, उस अंगद ने मुरारी को पाताल की गहराइयों में छुपा के रखा होगा। करिश्मा मैडम तो क्या किसी के फरिश्ते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच सकते सरकार, किसी के फरिश्ते भी यहां तक नहीं पहुंच सकते। भैया जी, आपने इसे छुपाया ही ऐसी जगह पर है, अपने सीक्रेट ऑफिस तक ना भैया जी किसी का बाप भी नहीं पहुंच सकता। शुक्रिया भैया जी, आप अपने यहाँ शरण दिए,
ये तो अगर उस पुलिस वाले के हाथ में लग जाती तो पता नहीं क्या होता मेरा। अबे तू जानता नहीं है भैया जी को, बड़ी कमीनी चीज है भैया। मतलब मेरे कहने का है, भैया जी ने शेर का जबड़ा पाया है। एक बार किसी को दबोच लेना तो किसी के बाप की मजाल नहीं जो छुड़वा ले भैया जी से, है ना भैया जी? जी। और आप ऊपर बैठिए, ऊपर सोफे पे बैठिए, आप बैठिए। बैठो बैठो, आराम से बैठो, ये लो। खा 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 खा। और अब हम करेंगे और दरोगिनी करिश्मा सिंह को एक गुप्त काल टेलीफोन, और बताएंगे कि हमरा टिड्डी सिंह उर्फ मुरारी सिंह जी कहां छुपे हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं भैया जी? ऐसे तो वो पुलिस वाली यहां आकर इस मुरारी को पीट डालेगी। अबे गेंडे, जब हाथ उठाएगी तभी तो रपट बनेगी, और तभी ना होगी कि थाने वालों की छवि खराब और हमारा पक्ष होगा मजबूत। ऐसे। लेकिन सरकार, जितना मार खाओगे उतना माल मिलेगा। जैसा कहते हैं ऐसा कीजिए। ला, ये साधारण पेन नहीं है, इसमें गुप्त कैमरा छुपा हुआ है। जो कुछ होगा वो रिकॉर्ड कर लेना, बाकी का हम संभाल लें, ठीक है? ये लीजिए। अब देखता हूं कौन बजाता है इस सबौली को, इस थानेदारनी को। क्या क्या कहा तुमने? कोई सुराग नहीं मिला? अम्मा तुम कैसे पुलिस वाले हो बे? हाँ, एक आदमी का पता नहीं कर पाए तुम। और तुम बिल्लू चंपट, ये चश्मा पहन के बड़े फन्ने कहां बने फिरते हो। इसके बारे में पता लगा दूंगा, उसके बारे में पता लगा दूंगा। किसके बारे में पता लगाया तुमने? मुरारी की हवा तक नहीं लगी तुम्हें। दिमाग खराब। हेलो, लिखिए। हेलो। अरे मैडम जी, जल्दी से मुरारी का पता लिखिए और दबिशमारी अभी मिल जाएगा। कौन कौन बोल रहा है बे? अरे मैडम जी, प्रसाद देने वाले की भावना देखिए। प्रसाद कौन दे रहा है ये मत सोचिए, बस आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रशंसक है, आपका फैन है। बस जल्दी से आप पता लिख लीजिए, नहीं तो क्या ना मैडम जी देर हो जाएगी। हाँ बोलो बोलो। हाँ बस एक मिनट रुको। हाँ 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 हाँ। शहर के बाहर गोसाईगंज हाईवे, इंद्रप्रस्थ C306। हाँ। ढक्कन मिल गया एड्रेस मुरारी का। गोसाईगंज हाईवे, इंद्रप्रस्थ, C306। क्या बात कर रही है? मैडम जी हम कहते हैं वहां पर अकेले जाना नहीं, इससे खतरा से खाली नहीं है। आप कहे तो हम फोर्स को फोन कर दें। मैं तुम टोपा आदमी हो क्या? वो मुरारी निकल गया तब तक तो। और वैसे भी करिश्मा सिंह के भोकाल के आगे कोई टिका है क्या आज तक? लेकिन मैडम जी फोन किसका था, कौन बताया ये सब बात आपको? हम बताएंगे सब, पहले मुरारी को दबोच के तो ले आए। सवाल पे सवाल। मैडम जी कोई जरूरत हो तो फोन कर देना, हम है। हाँ सुनिए, ये जो मुरारी है ये आप ही के गांव का है? जी जी। कहाँ है इसके गांव वाले? मैडम जी, परिवार का तो कोनो नहीं रहता, सब गांव में है। वो हमारे साथ गांव में जाने वाले थे, अब उनका कोनो आता पता नहीं। कोई आस पड़ोसी, कोई दोस्त, किसी का फोन नंबर, कोई दूसरा नंबर? नहीं मैडम जी। हेलो। हाँ पुष्पा जी, करिश्मा मैडम चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? और तुम हमको क्यों बता रहे हो? हमारे लल्ला को तो साथ लेकर नहीं गई ना? अरे इनका तो अपना चलता रहता है। पुष्पा जी, हसीना मैडम आपके साथ है क्या? हाँ वो तो है हमारे साथ, मगर लल्ला तो हमारा बेटा है ना, हमें बताओ। तो हमने कब कहा हमारा है? हाँ। पुष्पा जी, अर्जेंट फोन है, हसीना मैडम को दो ना। रुको। अरे उसका सेठ जहाँ पर वो काम। मैडम सर। हाँ एक से। हेलो। हाँ कौन? बिल्लू।
द स्पाई। हाँ बिल्लू बोलो क्या हुआ? अंदर की खबर है, करिश्मा मैम। ओके ठीक है। क्या हुआ मैडम सर? वो हमारा लल्ला तो सॉरी हमारा लल्ला तो सही है ना? करिश्मा सिंह को किसी ने सामने से फोन करके मुरारी का एड्रेस दिया है और वो अकेली उसे ढूंढने निकल गई। अरे फिर हमारे लिए अच्छा ही है ना मैडम सर। वो मुरारी जिसे हम ढूंढ ढूंढ के थक गए और हमें नहीं मिल रहा, अचानक से पके हुए आम की तरह करिश्मा सिंह की गोद में कैसे आ गिरा? नहीं, ये कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा शक सही है तो ये अंगद आचार्य का बिछाया हुआ जाल है। तो आप उठाए फोन। जैन मैडम सर। करिश्मा सिंह, देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है। आपको फंसाने के लिए एक चाल है। आप जो कुछ भी कर रही हैं, जहां भी है, सब कुछ छोड़कर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। हम आपको बता। हेलो हेलो, क्या हुआ? काट दिया। नहीं हमें दीजिए, हम एक बार कोशिश। स्विच ऑफ है। हे भगवान, तो अब क्या करेंगे? हमें कुछ भी करके कैसे भी करिश्मा सिंह को रोकना होगा, वरना वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती हैं। चलिए। मास्क मैडम सर, मास्क। अरे सुन रहा है सांड? वो दारोगिनी आती होगी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी वहां हो रहा है पल पल की खबर मुझे देनी चाहिए, तुझे देते रहना। हाँ भैया जी। आ गई भैया जी, आ गई। भैया जी अंदर गई, हम भी अंदर जा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं भैया जी। हाँ पुष्पा जी सीधा। पुष्पा जी। अरे सरकार, ये तो आगे निकल गई। मुरारी तो इधर है। अरे पता तो बताया था ना, तो फिर दूसरी तरफ क्यों जा रही है? अरे भैया देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। मतलब कहने का है कि वो ऑफिस के अंदर तो आ गई है, मगर वो जो मुरारी वाला दरवाजा था उसे छोड़कर भैया वो आगे निकल गई है। भैया आप कहें तो मैं उसे आवाज देकर बता दूं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। जितना बोलता हूं उतना कर। जी 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 भैया जी। किसी के चलने की आवाज आई ना? कोई है अंदर? मैडम सर। हाँ करो ट्राई करो, आराम से, यहाँ शोर मत करना। अरे हो क्या रहा है, बताता क्यों नहीं?
करिश्मा सिंह कैसी हैं? बेहोश ही है अभी तक। ओह, तो शायद उनसे मुलाकात हो नहीं पाएगी। आप हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिएगा। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? आप क्यों मांगेंगी उनसे माफी? एहसान तो उनको मानना चाहिए आपका। आपने उनकी जान बचाई है, वरना उनका क्या है? वो तो जा फंसी थी बिना सोचे समझे उस अंगद आचार्य के जाल में। वक्त पर पहुंचकर आप उनको अगर यहाँ नहीं लाई होती ना, तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था उनके साथ। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उस बात का हमें थोड़ा सा अफसोस है। मिस बहुत करेंगे इस थाने को, आप सबको, और खास तौर पर आपकी और करिश्मा जी की सास बहू वाली चिक चिक को। फिर से एक बार सोच लीजिए ना मैडम सर, क्या ये ठीक होगा? माफी मांगने का आपका फैसला सही है? क्योंकि इस फैसले का बोझ आपको जिंदगी भर ढोना होगा। बस वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, जो हमें लग रहा है कि शायद सही है, जिसमें सबकी भलाई है। एक बात बताएं हम आपको, बहुत साल हो गए हमें पुलिस सर्विस में। बड़े बड़े अफसर आए गए, दुनिया देखी हमने, लोग देखे, मगर सच कहते हैं आपके जैसा बड़ा इंसान नहीं देखा। अंगद आचार्य, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप जीत ही गए। वो पुलिस वाली आपके आगे माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। आप जो है ना अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं। बुर्बक भैया बलराज, एक ही बात है, एक माफी समारोह रखेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, वो टिड्डी है ना, टिड्डी मुरारी, हाँ हाँ, गायब कर देना। और न्यूज ये बनेगा कि एक थाना का अत्याचार से एक गरीब आदमी जो है परेशान होके गायब हो गया। इतना चिंगारी काफी है। इतनी पब्लिक भड़काने के लिए लोग खुद अपना हाथों से वो थाना जला देंगे। सड़ा हुआ प्याज। हाँ, मेरी माँ कहती है सड़ा हुआ प्याज किसी बेहोश आदमी को सूंघा दे तो फटाक से होश में आ जाता है। बिल्लू बिल्लू, इस वक्त हम सड़ा हुआ प्याज कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इनबिल्ट है। एक्सक्यूज। देखा, सड़ा हुआ प्याज। अम्मा तुम्हारी। हम कौन हैं? हम यहाँ कैसे आए? हम तो अंगद के ठिये पे गए थे ना उसको पकड़ने, और फिर दरवाजा एकदम से हमारे सर पर गिरा और हम बेहोश हो गए। तो फिर हमें यहाँ कौन लाया? वो मुझे नहीं पता मैडम। मैं तो अभी आई हूँ, इसे पता होगा, इससे पूछो। हमें कैसे पता होगा मैडम? हम तो सो रहे थे। बिल्लू को पता होगा। बिल्लू बताओ। मुझे ऐसे कैसे मुझे पता होगा? मैं तो तुम्हारे लिए समोसे लाने गया था, मुझे कुछ पता नहीं।
क्या? हमें क्या देख रही हैं आप? पुष्पा जी साफ साफ बताइए, हमें यहाँ कौन लाया है? हमें क्या पता, हम थोड़ी ना हैं आपकी टीम में। फोन आया था किसी का, कहा आप बेहोश पड़ी है वहां पे, तो हम और हसीना मैडम जाके उठा के लेके आए आपको। हसीना मैडम किधर है? कहाँ होंगी, गई है वो आपके पापों का हिसाब चुकाने, उस संगत से माफी मांगने। नहीं नहीं, माफी मांगनी उस संगत के बच्चे से। आपने और कोई रास्ता छोड़ा है उनके लिए? कहा था 24 घंटे में केस सॉल्व करेंगे, मगर ये तो हो नहीं पाया, तो क्या करेंगी बेचारी? हम उस अंगद के बच्चे से मैडम सर को माफी मांगने नहीं देंगे। बस इतनी तालियां मत बजाइए। आपको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जहां जहां अत्याचार होता है बस यूं समझ लीजिए कि हमको वहां जाना पड़ता। सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में है तो हम भी उसका यूज करेंगे। आप भी सुन लीजिए कि महिला पुलिस थाने की जो हसीना मलिक जी हैं, जो यहां 3 सितारा लेके घूम रही हैं, समाज में असत्य फैला रही हैं। मैडम सर, आप लॉकडाउन के दौरान मुरारी के साथ साथ यहाँ जितने भी मजदूर इस थाने में थे उन पर बहुत अत्याचार किए गए। उन्हें मारा पीटा, क्रिमिनल्स की तरह बर्ताव किया। उन्हें भूखा प्यासा यहीं तड़पता हुआ रखा इस थाने में। जहन्नुम से भी बदतर हालात बना कर रखे थे इन सब के लिए। और ये सारे इल्जाम गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सारी बातें झूठ है। किसी पे अत्याचार नहीं हुए, किसी को भूखा प्यासा नहीं मारा। भैया जी, सच तो ये है कि मुरारी के साथ साथ यहाँ जितने भी मजदूर थे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। यहाँ तक कि हमारी पूरी टीम ने हर एक मजदूर का एक परिवार की तरह ख्याल रखा और इस बात के लिए हमें उन पर गर्व है। इसलिए माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बात अरे कोई फायदा नहीं है। वाह कमाल, क्या कहानी की पलटी मारा है। कोई बात नहीं, हमारे तर्कश में अभी भी बहुत तीर है बाकी, अभी साबित किए देते हैं। जरा वो इनका तोहफा तो लेकर आ। अच्छा तोहफा जी भैया, अभी लेके आते हैं। हाँ गिफ्ट गिफ्ट। आइए आइए मुरारी भैया, आराम से आराम से। यहाँ यहाँ आइए। हाँ यहाँ यहाँ। इनका नाम मुरारी है, मुरारी। अच्छा आप जरा बताइए कि आपके साथ इन्होंने क्या जाति की? हसीना मैडम बिल्कुल सच कह रही हैं। कोई अत्याचार नहीं हुआ हमारे साथ, बल्कि बहुत ख्याल रखा गया है मजदूरों का थाने में। आज हम अगर जिंदा हैं और सुरक्षित हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। इसके लिए महिला थाने के सभी सदस्यों को मेरा दिल से धन्यवाद। अबे पागल तो नहीं हो गया तू? षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ।
झूठ को 1000 बार चिल्लाने से वो सच नहीं हो जाता। ये देखिए, अब जो सबूत आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, इससे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये बुरी बकवास। भैया जी बलराज वो फुतरू है हमारे पास। अरे फुलतरू पेन ड्राइव है ना भैया जी, अभी लगाते हैं, रुकिए आप। दिखा, डाल के दिखाओ। आप देखिएगा, आप भी देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, और आप भी फैसला कीजिएगा। अरे ऐसा क्या देख रहा है? अभिनय जानता, अभिनय तुझे भी ऐसा ही थोड़ा अभिनय करना है। तुझे 2 लाइन बोलना है, ऐसा कह दे कि हमें पुलिस वालों ने मारा है और बदले में तुझे ई मिलेगा। देख, लबोलबाब ये है कि हमको ये हसीना का आकड़ तोड़ना है, बस। अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है, तेरे माध्यम से ही समझ ले। अंगद आचार्य जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मुरारी जी ने आपके ही खिलाफ बयान दिया है। झूठ है ये सब, सफेद झूठ, सफेद झूठ। बताओ सच क्या है पूरा पब्लिक? मिस्टर अंगद आचार्य, ज्यादा फड़फड़ाने का जरूरत नहीं है अब, नहीं तो वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुमसा ना देखा, समझे? देखा, ये है हमारी प्यारी बहू रानी। बहुत टाइम से ना तुम्हारा खातिरदारी करने का ना हमारा मन हो रहा था, आज हमको मौका मिला है। ऐसा खातिरदारी करेंगे ना कि देखते रह जाएंगे सब। देखा आपने? अरे पब्लिक में सबके सामने ये धमकी दे रही है कि हम आपकी हजाम पट्टी कर देंगे, तो अकेले में क्या करते होंगे ये लोग? देखिए, जो खेला आप खेल रहे हैं ना, ये खत्म हो चुका है। आपने अचानक अंगद के अगेंस्ट जाने का फैसला कब किया? हमारा मार याद आ गया होगा ना। सब कुछ आपके मार की वजह से तो शुरू हुआ। मतलब आपको मेरा पता बताना ये अंगद की ही चाल थी। अंगद चाहता था कि आप मुझ तक पहुंचे, गुस्से में आकर मुझे मारे पीटे, और इसका वीडियो बनाकर मैं अंगद को दूं। अंगद का इरादा उस वीडियो से इस थाने को बदनाम करना और मजदूरों को भड़काना था, ताकि मजदूर गुस्से में आकर इस थाने को आग लगा दे। आप तो नहीं पहुंची, पर मैडम जी पहुंच गई। चलिए पुष्पा जी, आप निकलिए, हम आते हैं। मगर आप कहाँ जा रही हैं? हमें अंगद का बिछाया हुआ जाल समझना है। आप चलिए, हम हैंडल कर लेंगे। मैडम सर, जिस जाल में फंसने से आप करिश्मा मैडम को बचा रही हैं, उसी जाल में आप फंसने जा रही हैं। पुष्पा जी, अगर हम फंसते हैं तो हम वैसे भी सस्पेंड होने ही वाले हैं। कम से कम थाना तो बच जाएगा, लेकिन अगर करिश्मा जी इसके साथ फंसती है तो पूरा का पूरा थाना बंद हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं हम क्या करें, आप जाइए, हम हैंडल कर लेंगे। आप जाइए जल्दी प्लीज। मैडम सर। जी। अरे भैया जी, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या हो गया बता दो। अरे भैया जी, वो क्या है ना, पीछे पीछे SHO हसीना मलिक आ गई और थानेदारनी को बेहोश करके अपने साथ ले गई। अब भैया जी, मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा? मैं भी जाता हूँ। हाँ। बाहर मक्खियों को देखकर हम समझ गए थे कि गुड़ कहीं आसपास ही होगा। घबराओ मत, हम तुम्हें मारने पीटने यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आए। हम जानते तुमने ये सब क्यों किया। अंगद ने तुम्हें बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है, नहीं? मैडम, हम अंगद जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। इनफैक्ट हो सकता है कि सारा काम खत्म होने के बाद वो तुम्हें मार दे। ये लो, कुछ पैसे रखो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम्हें कुछ हो जाए, इससे अच्छा ये थाना बंद हो जाए। ये लो पैसे, चलो अब जाओ, जल्दी करो। मैंने आपको धोखा दिया मैडम, फिर भी आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। घबराओ मत, अब भी वक्त है। कैसे? इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसमें हमने कबूल कर लिया है कि जितने भी तुम पर जुल्म किए हैं वो हमने किए। अगर तुम्हें अंगद पर भरोसा है
तो ये पेन ड्राइव उसे देकर अपने पैसे ले लेना। और अगर हम पे भरोसा है तो अब हम जो कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। मतलब बाहर जो हमने क्लिपिंग देखी वो आपने मैडम सर के कहने पर बनाई थी? हाँ, मुझे पता चल चुका था कि अंगद और उसके आदमी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गायब करना चाहते हैं। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अपना काम खत्म हुआ, टिड्डे गायब कर देना। मतलब मुरारी को? हाँ। फिर मैंने मैडम जी की बात मानी और वैसे ही किया। झूठ को सच बनाना। अब हुआ ये, तुझे थाने के अंदर मारा गया है। फिर मैंने अंगद का पेन ड्राइव अपने से बदल दिया। ये सब मैडम सर का ही प्लान था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिए और बाहर निकलते ही मास्क और ग्लव्स पहन लेना। हाँ जी। देखा ओहो, देखा, ये होती है जज्बात की ताकत। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी हमदर्दी किसी को भी अपना बना सकती है। जरूरत है तो बस उस इंसान को इंसान समझने की। और आप ना शुक्र मनाइए कि सही वक्त पर हम और हसीना मैडम उस अंगद के ठिये पर पहुंचे और आपको अंदर जाने से रोका, वरना आप तो गई थी बेभाव। एक मिनट, किसने हमें अंदर जाने से रोका? मैडम सर, हम अभी आए। मतलब दरवाजे के पीछे से मारा आपने हमें? ये कैसे किया पुष्पा जी आपने? पुष्पा जी, यू आर बैड सासू माँ। ये घरेलू हिंसा है और वो भी पीछे से। देखो, चुप बिलो। वो हमको थोड़ी पता था दरवाजे की उस तरफ आप हैं। अच्छा। हाँ, वरना हम तो थोड़ा और जोर से धक्का मारते। कुछ कहा पुष्पा जी आपने? नहीं, मतलब ऐसे ड्यूटी पे निजी होने का मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। सही है। मतलब मौका मिलेगा तो हाथ उठा देंगे आप हमारे ऊपर? फर्ज, रिश्तों से बड़ा होता है ना फर्ज। अपना फर्ज अपने पास रखिए, हमें मत बताइए। बस करेंगे आप लोग। देखिए करिश्मा। थैंक यू मैडम सर। घर नहीं जाना है। ओह, हाय मासूमियत। देखिए करिश्मा सिंह, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जानबूझकर आप पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। आपको तो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं हम। मैडम सर, अंगद के टट्टू पंजों से तो हम निपट लेते, लेकिन आपने हमारे बारे में सोचा, इसलिए धन्यवाद। अच्छा मैडम सर, हमारी समझ में ना एक बात नहीं आई। मतलब आपको पता कैसे चला कि मुरारी आपके प्लान में शामिल हो जाएगा? यस, सेम हियर। जीता, सच कहें तो हमें नहीं पता था, पर फिर हमने सोचा कि दोनों ही सूरतों में जीत तो हमारी ही है। अगर मुरारी हमारी बात नहीं मानता और वो पेन ड्राइव दे देता, तब भी सारा का सारा ब्लेम हम पर आता, लेकिन ये थाना बच जाता। और अगर वो हमारी बात मान लेता, तब भी ये थाना बच जाता, जो कि हुआ। अरे वाह मैडम सर, मतलब क्या चौचक प्लान बनाई थी आप। ओह मैडम सर, सुबह आपके लिए एक लेटर आया था, मैं देना भूल गई। इसे सैनिटाइज किया था? जी मैडम सर। पढ़ो। आप घर आइए, हमें लास्ट वार्निंग दे रही है। ओह, क्या है, दिखाओ जरा। अरे ऐसा क्या है इसमें? दिखाइए हमको। अरे दिखाओ ना। ओह डैम, हमें ऐसा भी का भूत देख लिया सबने, जो सबके जबड़े लटक गए हैं। क्या लिखा है इस लेटर में पुष्पा जी? इंग्लिश। आप ना इस अलमारी को पकड़ के खड़े रहिएगा, क्योंकि इस लेटर में क्या है ये सुनने के बाद आप शायद फिर से बेहोश वगैरह हो सकती हैं, और फिर हमें ही आपको उठा के अंदर लेके जाना पड़ेगा ना। मतलब सीधा सीधा आपसे बात नहीं होता है ना पुष्पा जी? हाँ, कुछ भी नौटंकी चल रहा है। बताएंगी क्या लिखा है इस लेटर में? बताएं?
इस लेटर में लिखा है कि मैडम सर का सस्पेंशन रद्द हो गया है, अब वो कहीं नहीं जा रही है। आपको बहुत 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 मुबारक हो मैडम सर। थैंक यू। आप मैडम सर को मुबारकबाद नहीं देंगी? मुबारक हो मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।